जय हिंद। आप सभी का स्वागत है 4K टीवी स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज हम लोग देखने वाले हैं 17th बीपीएससी के मॉडल आंसर को, है ना। जैसे हम लोग भारत और बांग्लादेश के बीच जो संबंध है, इससे संबंधित कैसे कैसे सवाल बनाए जा सकते हैं, और तो वैसे क्वेश्चंस को हम लोग आज फॉर्म में देखने वाले हैं। इसके पूरे टॉपिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं। ये आपके भारत और बांग्लादेश संबंध जो है बीपीएससी के जीएस पेपर वन के आपके पार्ट नंबर 2 में देखने को मिलेगा। आईआर और करंट अफेयर से रिलेटेड आपको टॉपिक देखने को मिलेगा। ये काफी ज्यादा चर्चा में है, आप सभी जानते होंगे। अभी रिसेंटली जो है ना काफी ज्यादा वहां जो ना हंगामा हुआ, तख्तापलट हुई, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे और इससे संबंधित सवाल बनाए जा सकते हैं, है ना। जो करंट होती है, जो काफी ज्यादा चर्चा में होता है, उन टॉपिकों को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। एक एक करके हम लोग देखते चलेंगे, है ना। आज के सेशन में भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध को जानेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि इसके ऐतिहासिक संबंध क्या क्या रहे हैं, इसके आर्थिक, व्यापारिक हो गया, सांस्कृतिक संबंध, इन तमाम जो ना इसके संबंध कैसे रहे हैं, उसके वर्तमान समय में इसके क्या घटनाक्रम है, उसके क्या चुनौतियां देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ हम लोग भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा के मुद्दे देखने को मिलते हैं उसके देखेंगे। उसके साथ साथ इन दोनों देशों के बीच क्या क्या समझौता किया गया है और आगे की राह, यानी कि हम लोग को क्या सुधार किया जा सकता है दोनों देशों के बीच, जिससे कि दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे मित्रता पूर्वक आगे बढ़े। उसके साथ अंतिम में हम लोग निष्कर्ष भी देखने वाले हैं, और इसके अंतर्गत और भी कई घटनाएं देखेंगे हम लोग एक एक करके। ये तो आपको एक झलक के तौर पर दिखाया गया है कि आपको इस सेशन के माध्यम से इतने तमाम चीजों को जानकारियां मिलेगी। आपको इससे संबंधित, जैसे भारत और बांग्लादेश से संबंधित, चाहे छोटा शॉर्ट नोट्स में पूछे या लॉन्ग में पूछे, आपको किसी भी तरह से सवाल पूछे तो आप तैयार रहोगे आंसर लिखने में। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध। एक एक करके पूरा डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। धैर्य बना के रखिए, पूरा बहुत अच्छा सेशन रहने वाली है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये आपको जो भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध के बारे में आपको जीएस पेपर 1 पार्ट 2 का से संबंधित है। सबसे पहले हम लोग इसके विषय को समझते हैं, है ना। आप सभी को क्लियर दिख रहा होगा, है ना। चलिए तो देखते हैं इसमें क्या कहा जाता है। भारत और उसके पड़ोसी देश, यानी कि पड़ोसी संबंध, भारत और बांग्लादेश पड़ोसी संबंध है। इन दोनों के बीच सीमा साझा लगता है ना, सीमा को साझा करता है, और भारत सबसे ज्यादा जो ना सीमा जो इसी देशों के साथ साझा करती है, और दोनों के बीच मित्रता भी काफी ज्यादा थी, है ना। और वर्तमान समय में क्या है, इनके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले विषय को हम लोग समझ चुके हैं, भारत और उसके पड़ोसी संबंध। उसके थोड़ा सा हम लोग झलक देख लेते हैं, परिचय, है ना। जैसे भूमिका होती है ना, आंसर लिखने से पहले भूमिका हो या परिचय हो, उनको हम लोग समझते हैं आखिर हम लोग क्या लिख सकते हैं। जैसे क्या कहा जाता है, जुलाई और अगस्त 2024 में छात्र नेतृत्व वाले जन विद्रोह के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंध एक महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गए हैं, ठीक है। जिसके कारण अवामी लोग सरकार को सत्ता से हटा दिया है। ये तमाम चीजें आपको पता होगा कि पिछले साल जैसे जुलाई अगस्त में जो है ना 2024 में छात्र नेतृत्व के दौरान जो है ना इनमें जन विद्रोह शुरू हो गया था, जिसके दरमियान जो ना इससे पहले शेख हसीना जो प्रधानमंत्री हुआ करती थी, उसको अपना सत्ता जो छोड़ना पड़ा, छोड़ के भागना पड़ गया था, है ना। इसके बारे में आप जानते हैं, है ना। ये सब आप भूमिकाएं लिख सकते हैं। उसके बाद कहा जाता है अंतरिम सरकार के उदय ने कूटनीतिक संबंधों में नई गतिशीलता ला दी, है ना। अंतरिम सरकार के उदय के कारण जो ना इसमें कूटनीतिक संबंध में जो नई गतिशीलता ला दी, मतलब जो नए सरकार बने हैं, नए सरकार बनने के बाद इसमें जो संबंध है काफी ज्यादा गति किया है, काफी ज्यादा प्रोग्रेस किया है, और दोनों देशों के लिए साझा हितों, ऐतिहासिक संबंधों और भविष्य के सहयोग पर ध्यान केंद्रित करना अनिवार्य है। जब तक इन दोनों देशों के बीच अच्छी मित्रता नहीं होगी, अच्छे साझा हित नहीं होंगे, ऐतिहासिक संबंध को बरकरार नहीं रखा जाएगा, है ना, भविष्य के सहयोग के लिए ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, तब तक हम लोग के बीच अच्छे से संबंध नहीं बनेगा। तो इसी बातों को जो ना लिखा है मैंने, है ना, इन तमाम को ध्यान में केंद्रित करेंगे तो हम दोनों के बीच जो मित्रता आगे बढ़ेगी, अच्छी रहेगी, है ना। तो यह आपकी भूमिका हो सकती है। उसके बाद आगे देखिए, एक एक करके हम लोग टॉपिक को जानेंगे। सबसे पहला टॉपिक आपको पूछे जा सकते हैं शॉर्ट नोट्स के तरह, मतलब शॉर्ट नोट्स में भी, जैसे कहा जाता है भारत बांग्लादेश संबंधों का ऐतिहासिक और सामरिक महत्व, यानी कि ऐतिहासिक क्या महत्व रहा है दोनों के बीच, है ना, उसको हम लोग समझते हैं। जैसे साझा इतिहास और मजबूत नींव, है ना, साझा इतिहास और मजबूत नींव। नींव अगर मजबूत है तो आपका टहनियां जो है ना, आपके ऊपर जो है ना, वो सब कुछ मजबूत होगी। तो नींव सबसे ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। इसमें पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है,
भारत ने 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति में सैन्य, राजनीति और मानवीय सहायता प्रदान करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मतलब क्या क्या भारत ने क्या किया था, पाकिस्तान से इसको आजाद करवाया था, मतलब पाकिस्तान से इसको क्या किया, एक अलग देश दिया, एक अलग देश, एक अलग राष्ट्र के तौर पर इनको बनाया 1971 ईस्वी में, है ना। ये आपको पता होगा। तो इस तरह से ऐतिहासिक संबंध एक एक पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं। जैसे आप देखो, मैंने आपको जस्ट बताया भी था कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो है ना सीमा साझा सबसे ज्यादा इन्हीं के साथ किया जाता है। जैसे दोनों राष्ट्र जो है ना 4096 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं, जो इसी किसी भी देश के साथ भारत की सबसे लंबी भूमि सीमा बनाती है। भारत के साथ सबसे ज्यादा लंबी दूरी जो है ना, सबसे लंबी भूमि सीमा जो है ना, ये बांग्लादेश के द्वारा ही बनाया जाता है, 4096 किलोमीटर, है ना, आपको पता होगा। देखिए मैंने क्या किया, इतिहास के साथ साथ थोड़ा सा भौगोलिक गुण भी लिख दिया, है ना। इससे क्या होगा, आपको जो ना, जो कॉपी चेक करने वाले हैं वो समझेंगे, इनको जानकारी है। जानकारियां तो होती है सबको, लेकिन आप प्रस्तुत क्या कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको इतिहास भी दे दिए, भूगोल भी दे दिए, और अगला देखिए क्या कहता है, व्यापार, संपर्क, सुरक्षा और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग के संबंध में आकार मिला। ये भी संबंध आप जोड़ सकते हो ऐतिहासिक संबंध में। इसके संबंध में क्या किया, आकार मिला, है ना। अब अगला देखिए क्या कहा जाता है, इसके आर्थिक और व्यापारिक संबंध। ये इतिहास के बारे में हम लोग थोड़ा सा झलक दे दिए, है ना। उसके बाद आप आर्थिक और व्यापारिक संबंध में ये दर्शा सकते हैं, जैसे कहा जाता है भारत बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। यानी भारत और बांग्लादेश का जो ना, ये भारत जो है ना क्या क्या बांग्लादेश का, है ना, भारत जो है बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार जो है ना 2022-23 में क्या हुआ था, $16 मिलियन होने की जो कर पाएगा इसका अनुमान लगाया गया था, और जिसको पार भी कर चुका है ना। उसके बाद अगला में कहा जाता है बांग्लादेश भारत को वस्त्र, दवाइयां और जूट उत्पाद निर्यात करता है, जबकि भारत जो कपास, मशीनरी और पेट्रोलियम जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करता है ना। जैसे आप देखेंगे बांग्लादेश जो ऐसे पूर्वी इलाका में है, भारत के पूर्वी में है। जैसे आप यहाँ देखोगे ना, थोड़ा सा मैप में भी आपको मैप तो आइडिया होगा ही, ये सिक्किम ऐसे 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 जो पूर्वी इलाका है ना, यहाँ पे बांग्लादेश है। तो आपको पता होगा भारत में जो ना कपास की खेती बिहार साइड, पश्चिम बंगाल साइड होता है ना। तो ये सब चीज आप देखोगे मैप में भी दर्शा सकते हो। मैप के माध्यम से इतना ही, उतना पूरा भारत नहीं बनाना, इतना ही दर्शा दीजिएगा और उसके बाद इंडिकेट कर दीजिएगा यहाँ पे इस पॉइंट के बाद, तो आपको लिए काफी बेनिफिट्स हो जाएगा। मार्क्स एक मार्क्स तो जरूर है कि आपको प्रॉफिट मिल जाएगा बाकियों से। तो आप ये कर सकते, इतना तो लिख के दर्शा सकते बांग्लादेश कहाँ है, भारत का है, कौन कौन राज्यों के बीच है ना। उसके बाद ये आप देख सकते हो, ये कहा गया है कि बांग्लादेश भारत को किस किस क्या क्या चीज निर्यात करता है, उसके बाद क्या क्या भारत से आयात करता है ना। ये भी दर्शा दिया मैंने। ये आर्थिक संबंध हो गया। उसके बाद बांग्लादेश में भारत का सबसे बड़ा विकास साझेदार है, जिसे भारतीय ऋण सहायता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्राप्त है। ओके, उसके बाद इसके देखने लोगों से लोगों के बीच और सांस्कृतिक संबंध, यानी कि जो ना भारत और बांग्लादेश के बीच जो है ना जितने भी लोग हैं, देखिए आने जाने का लगातार बने रहते हैं, है ना। उसके बाद इसमें क्या सांस्कृतिक संबंध है, क्या है, इसको भी हम लोग दर्शाएंगे। देखिए मैंने रिसेंटली भी जो ना मुंबई गया था, ठीक है। मुंबई में मैंने एक बांग्लादेशी को से मिला, मैंने मतलब अंकल थे। अंकल मुझे पूछे कि आप कहाँ से हो, तो मैंने बताया कि मैं यहीं से हूं। उसके बाद मैं बिहार से हूं, है ना। तो उसके बाद उनकी बातों से मुझे लगा कि वो भी भारत के ही हैं, है ना, भारत के ही हैं। तो मुझे ये आइडिया नहीं था, मतलब उनके बातों से, उनके जो होता ना कि हाव भाव से मुझे ये नहीं लगा कि वो बांग्लादेश के हैं। मैंने उससे बात किया, लगभग 10 मिनट बात किया। उन्होंने मुझे पूछा, हर एक चीज पूछा कि आप कहाँ से हो, क्या करते हो, आपके जो गवर्नमेंट है यानी कि सरकार जो नीतीश सरकार अभी है ना, तो उनके बारे में भी वो बोल रहे थे। मुझे लगा कि शायद यही है और राजनीति में इंटरेस्ट है, तो मैंने भी उससे अच्छा सा वार्तालाप किया, लगभग 10 मिनट बात किया। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी पूछना चाहिए, है ना। मैंने उनसे पूछा कि अंकल आप कहाँ से हो, मतलब मुंबई में मिला था। मैंने उनसे पूछा कि आप मुंबई से ही हो या प्रॉपर मुंबई से ही हो, तो बोले नहीं बेटा मैं मुंबई से नहीं हूं, नहीं मैं भारत से ही नहीं हूं। अरे मैं शॉक्ड हो गया। आप तो बोले आप कहां से हो, तो बोले बांग्लादेश से। ओ माय गॉड, मैं आश्चर्यचकित हो गया उस समय, है ना। तो उन्होंने जब बोले ना बांग्लादेश से मैं, तो मैं सच में आश्चर्यचकित हो गया। मैंने 10 मिनट तक बात कर चुका, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि वो इंडियन नहीं है, बांग्लादेशी है। तो उनसे बात करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, सच्ची में मुझे पता ही नहीं चला कि वो बांग्लादेशी है। इतने अच्छे से बात कर रहे थे, मुझे बाकियों का पता नहीं, लेकिन मैंने उनसे बात किया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा था, है ना। तो इससे क्या पता चलता है, ये मैंने क्यों बोला, ये लोगों का हाव भाव, लोगों से लोगों के बीच क्या संबंध है और सांस्कृतिक संबंध है, इनके बारे में मैंने उनसे बात से समझा कि नहीं ये अच्छा है, ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये बातें हैं, तो उनकी बातों से मुझे लगा ही नहीं कि वो बांग्लादेशी है।
मतलब अच्छा भारत की जानकारी है। उससे मैंने ये भी पूछा कि आपको भारत में कैसा लग रहा है, बोला कि वो अंकल बोले बेटा बहुत अच्छा लगता है मुझे, एशिया में सबसे ज्यादा बोले तो एशिया का सबसे नंबर 1 है। मुझे बहुत खुशी हुई कि जब कोई अदर कंट्री के जो है लोग हमारे देश की अच्छाइयों के बारे में बताए, जब वो बोले ना कि एशिया में सबसे नंबर 1 पे है, तो मेरा दिल बहुत खुश हो गया। हालांकि और आगे बढ़ रही है ना, तो उन्होंने एशिया के बारे में बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, है ना। तो ये बातें हैं। तो इसके बीच ये पॉइंट है, देखिए क्या कहा जाता है, दोनों राष्ट्रों के बीच गहरे भाषाई और सांस्कृतिक संबंध हैं, खासकर पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, क्योंकि ये सब जो राज्य है ये बांग्लादेश के पड़ोसी राज्य हैं, मतलब कि इसके सीमा तटवर्ती जो ना राज्य हैं। तो ये आपको इंडिकेट कर सकते हैं, दोनों आना जाना लगातार बना रहता है, ठीक है। तो ये बातें हो गई। उसके बाद नेक्स्ट में क्या कहा जाता है, सीमा पार रेलवे और बस सेवाएं लोगों के बीच संबंधों को बढ़ाती है। मैंने ये भी पूछा था अंकल से कि अंकल आप तो लगभग फ्लाइट से आते होंगे, है ना। वो बोले नहीं अंकल, नहीं बेटा, मैं ट्रेन से ही आता हूं, बस से ही आता हूं, मतलब ट्रेन और बस के आसपास से। वो भी मतलब वो तभी तक मुझे नहीं पता था इसके बारे में, मतलब उनसे एक सीख भी मिला, है ना। तो ये बातें भी मैंने ऐड कर दिया। तो ये भी पॉइंट काफी अच्छा है। सीमा पार रेलवे और बस सेवाएं लोगों से लोगों के बीच संबंधों को बढ़ाती है ना। उसके बाद कहता था साझा भाषा के रूप में भाषाई घनिष्ठ सामाजिक, यानी कि साझा जो ना साझा भाषा के रूप में बंगाली जो है ना घनिष्ठ सामाजिक, बांग्लादेश की जो ना भाषा क्या है बंगाली ही है ना। तो ये दोनों के बीच बंगाली अपना भारत में भी बंगाली काफी ज्यादा चर्चित में काफी ज्यादा चलता है। तो ये घनिष्ठ सामाजिक संस्कृति क्या हो जाएगी। उसके बाद सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देती है ना, दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक जो को क्या बढ़ावा देती है। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखने वाले हैं वर्तमान कूटनीतिक घटनाक्रम और क्या क्या चुनौतियां हैं, है ना। बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव और इसके निहितार्थ शेख हसीना ने, मतलब इसके बदलाव, राजनीतिक बदलाव, है ना। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, शेख हसीना इससे पहले वहां की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, लेकिन अब तख्ता बदल गया है ना। इसीलिए मैंने लिखा है बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव और इसके निहितार्थ। देखिए शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार का पतन महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन का प्रतीक है। उसके बाद नेक्स्ट में कहा जाता है नई आंतरिक सरकार ने भारत के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। यानी कि नए सरकार जो आए हैं, नए सरकार का आप जो नए सरकार का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे ताकि आप बीच में ऐड कर सकते हो, है ना। नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं बांग्लादेश का, आप कमेंट बॉक्स में इसका नाम बताएंगे। तो ये दोनों के बीच जो नए प्रधानमंत्री बने हैं इनके बीच जो ना हमारे भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। तो ये भी हमें लिख सकते हैं, ये करंट से ऐड कर सकते हैं। भारत द्वारा इस राजनीतिक परिवर्तन की प्रत्याशा न किए जाने के कारण उनके कूटनीतिक दृष्टिकोण में गलत अनुमान लगाए गए हैं। उसके बाद कहा जाता है अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सांप्रदायिक सद्भाव पर चिंताएं, यानी कि अल्पसंख्यकों के अधिकार जो है ना, जो अल्पसंख्यक हैं उसके अधिकारों हो गया, उसके जो संप्रदाय के क्षेत्र है, संप्रदाय के लोग हैं उनके सद्भाव पर चिंताएं भी व्यक्त की गई है। क्या क्या चिंताएं हैं उनको समझते हैं हम लोग। कहा जाता है अगस्त 2024 के बाद हिंदुओं और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ हिंसा की रिपोर्ट ने भारत में चिंता पैदा कर दी है। आप ये भी ऐड कर सकते हो, जैसे अभी रिसेंटली भारत में CAA लागू हुआ है ना, तो उसके बाद जो है ना ये एक प्रकार का चिंता की विषय वहां पे साझा किया जा रहा है ना बांग्लादेश के साथियों से। उसके बाद बांग्लादेशी अंतरिम सरकार ने हिंसा को रोकने के लिए कदम उठाए हैं, उसके बाद जिससे सभी समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है ना। जो नए सरकार बने हैं इन दोनों के बीच जो ये हिंसा हो रहे हैं, उनको हिंसा जो हुई थी उनको रोकने के लिए कदम भी उठाए कि काफी ज्यादा हिंसा हुआ है ना। तो ये सब चीजें हम लोग दर्शा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कहा जाता है सीमा सुरक्षा और सीमा पार के मुद्दे, यानी कि सीमा के सुरक्षा, यानी देखिए आप कोई भी देश हो, है ना, कोई भी देश अपना सीमा तो सुरक्षा रखेगा ही ना रखेगा। तो इसी प्रकार बांग्लादेश और भारत के बीच जो सीमा है इसमें क्या क्या सुरक्षाएं की गई है और क्या क्या मुद्दे रखे गए हैं इनके बारे में भी हम लोग समझते हैं। क्या कहा जाता है सीमा पर हत्याओं का मुद्दा संबंधों में तनाव पैदा करता रहता है। यानी कि कोई भी देश हो, भाई बांग्लादेश ही नहीं, चाहे नेपाल हो, पाकिस्तान हो, सीमा के बीच जैसे लगातार हथियारों के मुद्दों को क्या कहता है तनाव पैदा करता। भाई अचानक बोल देता है यहाँ मान के चलो राइफल लेके चले गए हम लोग यहाँ बांग्लादेश के सीमा के पास, तो बांग्लादेशी बोलेगा ना भाई काहे लेके आए हो,
क्यों लेके आए हो, ये सब क्या जरूरत है, हमला करने वाले हो, ये करने वाले हो, वो करने वाले हो, है ना। तो इस तरह से ये जो है तनाव उत्पन्न हो जाती है दोनों देशों के बीच, है ना। तो अब लगातार मूवी में भी देखे होंगे, है ना। उसके बाद देखेंगे जैसे मान के लो ये राइफल लेके आए, सामने वाला अचानक समझने लगा अरे यार युद्ध करने वाले हैं, लगाओ मार फायर, ये सब सिर्फ दिखाने के लिए आए हैं, लेकिन ये सब अटैक कर दिए। तो ये बातें हैं, ये सब तनाव हो सकती है, तो ये सब चीजें हम लोग दर्शा सकते हैं। उसके बाद तस्करी, अवैध प्रवास और मानव तस्करी विवादास्पद मुद्दे बने हुए हैं, है ना। ये सब मुद्दे जो ना भी दोनों के बीच संबंध, इसमें आपको चुनौतियां देखने को मिल रही है। उसके बाद दोनों पक्षों को इन विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए अधिक कूटनीतिक जुड़ाव की आवश्यकता है ना। इसके बीच जो ना अच्छे समझौता की जरूरत है ना। ये सब हम लोग दर्शा सकते हैं। उसके बाद आर्थिक सहयोग और विकास संभावनाएं, क्षेत्र संपर्क का विस्तार, भारत और बांग्लादेश ने कई रेलवे लिंक को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया है, जिससे क्षेत्र व्यापार और पारगमन में सुधार हुआ है। उसके बाद भारत और बांग्लादेश नेपाल त्रिपक्षीय जल विद्युत क्षेत्र ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में एक अचानक कदम है, मतलब आशाजनक कदम है। देखोगे ना, भारत बांग्लादेश और नेपाल के बीच जो है ना क्या होता है, क्षेत्र ऊर्जा सुरक्षा के लिए, है ना, चाहे बिजली हो या ऊर्जा के लिए, ये सब तीनों त्रिपक्षीय संबंध के तौर पर जाने जाते हैं। लगातार आप मान के चलो भारत और नेपाल के बीच अगर कुछ बातें होती है ना, तो नेपाल वाले क्या बोलते हैं, मैं पानी नहीं दूंगा, मैं बिजली नहीं दूंगा, मतलब धमकी देने लगता है भारत को, है ना। तो ये सब चीजें आपको ध्यान होना चाहिए। उसका नेक्स्ट है, उसका कहा जाता है BBIN मतलब बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल कनेक्टिविटी जैसी पहलों को मजबूत करने से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है। देखिए ये पीडीएफ में थोड़ा सा ब्लर हो गया, पता नहीं क्यों, है ना। मैं आपको पीडीएफ जो टेलीग्राम पे जो अपलोड करूंगा अच्छी क्वालिटी में भेज दूंगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पता नहीं कैसे, जबकि क्वालिटी अच्छी है फिर भी हाई क्वालिटी में था, फिर भी ब्लर हो रहा है, पता नहीं। खैर नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम क्या करूंगा, पूरा अच्छे से ध्यान दूंगा। ऊर्जा और जल साझाकरण समझौते, ऊर्जा और जल साझाकरण समझौते में क्या है, बांग्लादेश भारत बिजली ग्रिड तक अधिक पहुंच और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं पर सहयोग चाहता है। यानी दोनों के बीच जो ना नवीकरणीय पहुंच पर क्या हो जाता, पहुंच चाहता है, अच्छी संबंध बनाए रखे, है ना। उसके बाद कहता फरक्का बैराज और तीस्ता नदी जल बंटवारे के मुद्दे उलझे हैं, जिससे टकराव पैदा हो रहा है ना। कि फरक्का बैराज और तीस्ता नदी के बीच जो ना दोनों के मुद्दे जो ना सुलझे हैं, मतलब कि दोनों के बीच अच्छे से इसमें निपटाया नहीं गया है, सही से किया गया नहीं है, बात नहीं किया गया है, समझौता नहीं किया गया, इसलिए दोनों के बीच टकराव पैदा हो रही है। तो सरकार का है कि दोनों के बीच जो ना ये इसको जल्दी जल्दी सुलझाएं, उसके बाद दोनों के बीच अच्छे संबंध बनाएं। उसके बाद अगला है, नदी के पानी का समान वितरण सुनिश्चित करने और कूटनीतिक तनाव से बचने के लिए व्यवहारिक बातचीत की आवश्यकता है ना। कि इन दोनों के नदी के पानी के बचाने के लिए दोनों के बीच अच्छे से अच्छी कूटनीति की व्यापारिक की समझौता की जरूरत है। उसके बाद भू राजनीतिक आयाम और क्षेत्र सहयोग, सार्क और क्षेत्र एकीकरण के प्रयास, अंतरिम सरकार ने एक दशक से अधिक समय से निष्कर्ष से परे सार्क मंच को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। उसके बाद सार्क के साथ जुड़ने से दक्षिण एशियाई सहयोग को बढ़ सकता है, सहयोग बढ़ सकता है। उसके बाद बांग्लादेश में चीन का बढ़ता प्रभाव, है ना, वो चीन भी अपना पड़ोसी देश है ना। तो चीन ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, रक्षा सहयोग और आर्थिक निवेश के माध्यम से बांग्लादेश में अपनी उपस्थिति बढ़ाई है। उसके बाद बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में बांग्लादेश की भारतीय भागीदारी भारत के लिए ऋण निर्भरता और रणनीतिक प्रभाव के बारे में चिंताएं बताती है। उसके बाद अगला में है, भारत को अस्थायी आर्थिक भागीदारी की पेशकश करके चीन प्रभाव को संतुलित करना चाहिए, है ना। इन दोनों के बीच जो ना संतुलित करना चाहिए अस्थायी भागीदारी की पेशकश करके। उसके बाद हिंद महासागर में समुद्री सहयोग, हिंद महासागर में क्या है, समुद्री सहयोग चाहिए, है ना। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश की बढ़ती समुद्री क्षमताएं और हित भारत की इंडो पैसिफिक रणनीति के अनुरूप है ना। इन दोनों के बीच अच्छे से समझौता करना चाहिए। उसके बाद संयुक्त नौसैनिक अभ्यास और समुद्री सुरक्षा भागीदारी क्षेत्र स्थिरता को बढ़ा सकती है। उसके बाद भारत और बांग्लादेश ब्लू इकोनॉमी पहलों में सहयोग कर सकते हैं, जिससे अस्थायी मछली पकड़ना और गहरे समुद्र में अन्वेषण शामिल है। उसके बाद हम लोग अब देखेंगे आगे की राह। आगे की राह क्या हो सकता है, दोनों देशों के बीच हम लोग का आगे की राह देख सकते हैं, जैसे राजनयिक सीसेट और आपसी विश्वास। भारत के विदेश सचिव की दिसंबर 2024 की ढाका यात्रा सही दिशा में एक कदम थी, है ना।
दिसंबर की ढाका यात्रा जो ना एक सही कदम थी। उसके बाद कहा जाता है नई दिल्ली को द्विपक्षीय सहयोग में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना चाहिए। उसके बाद गलतफहमियों को दूर करने और तनाव को कम करने के लिए संरक्षित तकनीकी ढांचा विकसित किया जाना चाहिए। यानी कि दोनों देशों के बीच जो एक होता ना गलतफहमी, उनको दूर करने के लिए ढांचा विकसित करना चाहिए। उसके बाद गलत सूचनाओं से निपटाना और मीडिया सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। मतलब एक होता ना कि कोई भी देश के जो मीडिया कर्मी हैं वो कुछ कभी कभी छाप देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक सही ना हो, जो चीज गलत है उनको गलत ही बताएं, जो सही है, मतलब गलतफहमी ना फैलाएं, है ना। उसके बाद अंतरिम बांग्लादेशी सरकार ने गलत सूचनाओं का मुकाबला करने के लिए भारतीय पत्रकारों को ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए आमंत्रित किया है ना। ये दोनों के बीच क्या होता है, जो भी गलत फहमियां फैला रही है तो बांग्लादेश गवर्नमेंट ने क्या किया, ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए आमंत्रित किया है कि आप अच्छे से कीजिए सब कुछ, ठीक है। और संयुक्त मीडिया निगरानी और तथ्य जांच तंत्र स्थापित करने से दोनों देशों में गलत धारणाओं को कम करने में मदद मिल सकती है। उसके बाद सांस्कृतिक आदान प्रदान और शैक्षणिक सहयोग को मजबूत करने से आपसी समझ को बढ़ावा मिल सकता है। सुरक्षा और रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना कैसे बढ़ा सकते हैं, भारत और बांग्लादेश को सीमा निवासियों के साथ मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करते हुए अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सीमा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है। क्षेत्र सुरक्षा बनाए रखने के लिए आतंकवाद विरोधी सहयोग का विस्तार करना महत्वपूर्ण होगा। बांग्लादेश भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण कार्यक्रमों से लाभान्वित हो सकता है। उसके बाद आर्थिक और व्यापार साझेदारी के लिए नए युग का निर्माण, है ना, इसमें नए युग का भी निर्माण कर सकते हैं। जैसे द्विपक्षीय व्यापार बाधाओं को कम किया जाना चाहिए और बांग्लादेश भारत मुक्त व्यापार समझौते की संभावनाएं तलाशी जा सकती है। उसके बाद भारत के भीतर बांग्लादेशी उद्योगों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किए जा सकते हैं, जिससे आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं बहुपक्षीय जुड़ाव, है ना, बहुपक्षीय जुड़ाव भारत और बांग्लादेश को साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व व्यापार संगठन और G20 जैसे वैश्विक मंचों पर अधिक प्रभावी ढंग से समन्वय करना चाहिए। मतलब ये दोनों जो ना जैसे जैसे वैश्विक मंच हैं उनको अधिक प्रभावी ढंग से समन्वय करना चाहिए, दोनों को अच्छे से मिलकर रहना चाहिए, है ना, ये सब चीज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग अंतिम में देख सकते हैं, ये सब जैसे चीजों को देख चुके हैं, इसके बाद अंतिम में क्या निर्णय हो सकता है, निर्णय को भी हम लोग देखते हैं। निर्णय में हम लोग लिख सकते हैं जैसे हाल ही के राजनीतिक बदलावों और कूटनीतिक चुनौतियों के बावजूद भारत और बांग्लादेश के बीच मजबूत ऐतिहासिक और आर्थिक संबंध है, जिन्हें खतरे में नहीं डाला जाना चाहिए। दोनों देशों के लिए एक स्थिर और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए आपसी सम्मान, खुली बातचीत और व्यवहारिक सहयोग को आवश्यकता है, ठीक है। ये सब हम लोग लिख सकते हैं कि हम दोनों के बीच क्या क्या कर सकते हैं। दोनों के बीच ऐतिहासिक और आर्थिक संबंध को बरकरार रखना चाहिए, है ना, इनको खतरे में नहीं डालना चाहिए। उसके जो भविष्य में जो है ना, जो आपसी सम्मान है, खुली बातचीत है, व्यवहारिक सहयोग है, इसको हम लोग को बरकरार रखना ये बहुत ही आवश्यक है। इस तरह से हम लोग देखें भारत और बांग्लादेश के बीच जो संबंध था वो लगभग 25 मिनट में पूरे अच्छे से समझ चुके हैं ना। क्या क्या सांस्कृतिक संबंध है, क्या आर्थिक है, क्या उसके क्या सीमा के मुद्दे थे, क्या ऐतिहासिक कार्यक्रम थे, उसके क्या क्या आपको घटनाक्रम के अनुसार क्या चुनौतियां देखने को मिली, आगे की राह क्या थी, इन तमाम टॉपिक्स को हम लोग एक एक करके समझ चुके हैं, है ना। और इस तरह से हम लोग का आज के सेशन कंप्लीट हुआ। और आप सभी को अंतिम में ये निवेदन कर रहा हूं कि जैसे आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। सेशन अभी रेगुलर आने वाले हैं, इस तरह से नए और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उनको हम लोग कवर करेंगे, है ना। तो इसमें आप देखोगे तो जैसे आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं यूट्यूब पे 4K टीवी स्टडीज, टेलीग्राम पे भी और इंस्टाग्राम पे भी हम लोग आप सभी जुड़ सकते हैं। और इस सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहां ज्वाइन करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूं आज के सेशन आप सभी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहा होगा। और एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।